शैतान जो है उसका मकसद है, जो परमेश्वर ने बनाया है उसे बिगाड़ना, जो परमेश्वर का सिस्टम है उसे खत्म करना। क्योंकि जब ऑर्डर टूटेगा, जो बिब्लिकल ऑर्डर है, अगर हमने उस ऑर्डर को तोड़ दिया तो हम फिर उस बरकत के हकदार नहीं रहते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। इविल स्पिरिट इफेक्ट जो है वो जैसा आपको लगता है हर टाइम वैसा नहीं होता। दुष्ट आत्मा बहुत कम ऐसे क्रिश्चियंस होते जिनके अंदर आता है और मैनिफेस्ट करता है, खेलता है, लेकिन कईयों को वो बाहर से तंग करता है, कईयों के रास्तों में वो रुकावटों को डालता है, कईयों को वो डैमेज करता है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही कारण होता है। जिस तरह हीलिंग चाहे आंखों की हो, चाहे पेट की हो, चाहे कैंसर की हो, उनके पीछे एक ही रीज़न होता है, खुदावंद का अभिषेक, खुदावंद का मसा। उसी तरह से ये सारी चीज़ें जो शैतानी हैं, वो फैमिली ब्रेकेज, वो फाइनेंशियल ब्रेकेज, वो बॉडी की बीमारी, उनके पीछे भी वो कारण शैतान है। और वचन स्पेशली हमें समझाता है कि शैतान इग्नोरेंस, जो इंसान की अज्ञानता है, उसमें काम करता है। इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो डिलीवरेंस है। आज से कुछ साल पहले जब किसी को टीबी होती थी तो वो उसे मालूम था कि वो इस दुनिया को छोड़ के अब जा रहा है। बट जब नॉलेज आई कि उसको क्योर कैसे करना है मेडिसिन के तौर पे, तो डिलीवरेंस आई। उसी तरह से स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो शैतान के अटैक हैं वो कंटिन्यू होते रहेंगे और लोग इफेक्ट होते रहेंगे, कुछ मर भी जाएंगे अगर वो नॉलेज को हासिल नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर्स आगे ना आते तो शायद अभी भी टीबी से लोग मरते जाते। तो परमेश्वर, इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने डॉक्टर्स को भेजा है बीमारों के लिए भी। जब डॉक्टर से काम नहीं होता तो परमेश्वर काम करता है। जब नेचुरल काम नहीं कर पाता तो सुपर नेचुरल काम करता है। लेकिन जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो अच्छा हो, वो भला हो, इस कारण वो छुड़ाया नहीं जाता जब तक वो नॉलेज को हासिल ना करे। इसीलिए बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा 12 को, तो लिखा उन्हें अशुद्ध, पहला काम क्या किया, उन्हें अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया। परमेश्वर जानते थे कि जब तक इन्हें मैं अशुद्ध आत्माओं के ऊपर अधिकार नहीं दूंगा, ये क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शैतान जो है उसका मकसद है, जो परमेश्वर ने बनाया है उसे बिगाड़ना, जो परमेश्वर का सिस्टम है उसे ख़त्म करना। तो वचन क्या करता है, जिस तरह एक घर जिसमें परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया है, वो ऑर्डर क्या है कि परमेश्वर हमारा सिर है, वो आदमी का सिर है, औरत का सिर आदमी है, आदमी परमेश्वर के अधीन रहेगा, औरत आदमी के अधीन। एक सिस्टम, एक ऑर्डर परमेश्वर ने बनाया है। आप नोटिस करेंगे जिन घरों में ये ऑर्डर नहीं होता, जिन घरों में इंसानों की, मर्दों की, बंदों की, जेंट्स की बेइज्जती की जाती है और औरतें अपना अधिकार जमा के रखती हैं, वो घर दुष्ट आत्माओं से कभी फ्री नहीं होते। वो घर कभी ऑर्डर में, ब्लेसिंग में नहीं आते कंप्लीटली। रीज़न, क्योंकि बिब्लिकल ऑर्डर परमेश्वर ने तोड़ा है। अगर परमेश्वर ने औरत को सिर बोला होता, बंदे को उसके अधीन किया होता, तो फिर वैसा चलता। ये तो परमेश्वर ने किया, इसमें औरत और मर्द का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये परमेश्वर का एक बनाया हुआ ऑर्डर है जिसे हमें फॉलो करना है। जब हम बाइबल टीचिंग को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर के सब ऑर्डर्स को लेते हैं, किस तरह से हमें चलना है परिवार में, किस तरह से हमें चलना है अपने फाइनेंस में, किस तरह से हमें चलना है स्पिरिचुअल लाइफ में, हम एक्चुअल में उसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब हम ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है हमारी लाइफ में एंटर करना शुरू करती है। इसीलिए पौलुस ने कहा था कि सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की कलीसियाओं के अनुसार इकट्ठा होना ना छोड़ो। ये क्या है? ये ऑर्डर है। कि ऑर्डर है कि एक विश्वासी चल के चर्च में जाएगा, सिर्फ ऑनलाइन नहीं देखेगा। ऑनलाइन और लोगों के लिए है जो मजबूरियों के मारे हैं, जो क्रिश्चियन नहीं हैं, जो जब फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो पहाड़ों पे बैठे हैं, जो ग्लेशियर पर बैठे हैं, जो फौजी हैं, उन लोगों के लिए। जब हम ऑर्डर फॉलो करने लगते हैं, ऑटोमेटिकली जो डिलीवरेंस है हमारी लाइफ, बॉडी, बच्चों में काम करना शुरू करती है। आज क्रिश्चियन लोग क्यों बॉन्डेजेस के नीचे, बंधनों के नीचे हैं? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के ऑर्डर को तोड़ा है। परमेश्वर ने कहा था निर्गमन में कि तुम कनानियों के साथ कुछ भी रिश्ता ना रखना, अपनी बेटियां ना बिहाना, ना अपने बेटे
के लिए, बेटों के लिए उनकी बेटियां मत लेना, नहीं तो तुम उन्हीं के रीति रिवाजों में फंसोगे, उन्हीं के जैसा करने लगोगे और वो तुम्हारे लिए फंदा ठहरेंगी वो चीज़ें। ये एक ऑर्डर था, लेकिन आज जब हम अन्य जातियों में रहते हैं, हम उन्हीं के जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, वही चीज़ें करते हैं, वही कुछ खाते पीते लंगर सब करते हैं, उस वजह से हम ऑर्डर से बाहर निकलते हैं और हमारी लाइफ में डिलीवरेंस नहीं होती। आप वही फाइनेंस में आपकी कोई तरक्की नहीं, आपका शरीर बीमार है तो बीमार ही, आपने प्रेयर भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, क्योंकि जब ऑर्डर टूटेगा, जो बिब्लिकल ऑर्डर है, अगर हमने उस ऑर्डर को तोड़ दिया तो हम फिर उस बरकत के हकदार नहीं रहते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। इस वचन को सुनकर आपको कैसा लगा? हमारी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर करें। आमीन।